भाई अनर्थ हो गए साईं, अनर्थ हो गया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, ये मेरे हाथ से क्या हो गया साईं? एक जानवर की हत्या कर दी मैंने। मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। शांत हो जाइए ताई भाई, खुद को दोषी मत मानिए। आपने कुछ गलत नहीं किया है, नहीं आप उस भैंस की मृत्यु के जिम्मेदार हैं। जन्म और मृत्यु तो पहले से ही तय होती है। आपकी पुरणपोली तो बिल्कुल ठीक थी। आपने आज वो पुण्य कर्म किया है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मैं समझी नहीं साईं। बताता हूं। उस भैंस की मृत्यु आज नियत थी, तय थी। उसे कोई टाल नहीं सकता था। लेकिन मरने से पहले आपने उसे पुरणपोली खिलाकर उसे जन्म मृत्यु के फेरे से आजाद कर दिया। ताई भाई, हर पशु का जन्म भोग योनि में होता है। इस पूरे विश्व में इंसान एकमात्र जीव है जिसने योग योनि में जन्म लिया है। भोग योनि का मतलब है खाना हो या फिर कोई भी क्रिया हो, सिर्फ जीवित रहने के लिए की जाती है। पशु जो भी करते हैं उनका एकमात्र उद्देश्य जीवित रहना होता है। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। इंसान के जीवन में इच्छा पूर्ति है, ईश्वर प्राप्ति है, उद्धार की चाहत है। इसका मतलब एक भैंस को पुरणपोली खाने की इच्छा हो ही नहीं सकती। उसे तो बस खाने से मतलब है। लेकिन वो मरने वाली भैंस खासकर पुरणपोली खाना चाहती थी। इसका मतलब समझती हैं? क्योंकि वो एक औरत थी। जिसकी कई जन्म पहले पुरणपोली खाने की इच्छा अधूरी रह गई थी। उस इच्छा के रहते उसे मोक्ष नहीं मिल रहा था। एक के बाद एक उसे भोग योनि में जन्म मिलता रहा, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। ताई भाई, आज जब उसकी मृत्यु से पहले आपने उसे पुरणपोली खिलाई तो उसकी इच्छा पूर्ण हो गई, उसे मोक्ष मिल गया। जन्म और मृत्यु के फेर से उसे मुक्ति मिल गई। लेकिन उसे तो साईं, उसे तो पूरनपोली आप भी खिला सकते थे ना। मतलब मैं समझी नहीं, आपने उस कार्य के लिए खास तौर पे ताई बाई को ही क्यों चुना? ताई बाई कह रही थी कि इनकी सेहत के कारण ये कोई धर्म कर्म का काम नहीं कर पाती हैं। मैं इन्हें
और आप सभी को यही समझाना चाहता हूं कि ईश्वर ने कभी नहीं कहा कि खुद को तकलीफ देकर ही आप पुण्य कमा सकते हैं। भोजन 100 ब्राह्मणों को करवाया जाए या एक पशु को, पुण्य तो पुण्य ही होता है। और आज तो इन्होंने ऐसा काम किया है जो 10 तीर्थ स्थलों में जाकर माथा टेकने से भी ज्यादा पुण्यदायक है। इसलिए कभी किसी को दूसरों से कम मत समझना, ना खुद को और ना औरों को। इंसान के मन में नेकी हो, सेवा भाव हो, तो छोटा सा कर्म भी उसे ईश्वर के पास ले जाता है। उसके लिए कुछ बड़ा या कठिन करना जरूरी नहीं है। आप सच में धन्य हो। लोग सच कहते हैं कि एक बार जो आपसे जुड़ जाता है वो एक जन्म तो क्या 7 जन्म तक आप उसका ख्याल रखते हो। तो मैं सोच रही थी कि जीवन में मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगी, और आपने तो मुझे इतने बड़े पुण्य का भागी बना दिया। मेरे हाथों किसी को जन्म मृत्यु के फेरे से आजादी दिला दी। राम जी भला कर।